अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सहरी का टाइम, रोटियां यहाँ पर बनकर हो चुकी थी रेडी। और ये काजू बीज जो मैंने बना के रख दी थी रात में ही, कीमा था उसको भी मैंने कर दी थी गरम। कॉफ़ी की यहाँ पे तो चल रही थी तैयारी। और फिर सहरी करने के बाद मॉर्निंग में मैं बनाने लगी थी शामी कबाब, जिसके लिए मैंने सहरी में ही दाल भिगा दी थी चने की। ऑलमोस्ट पाव किलो दाल मैंने ले ली थी। उसमें हाफ़ केजी मैंने चिकन ले ली थी। चिकन को इस तरीके से मैंने अच्छे बड़े बड़े पीसेस में रखी थी ताकि वो एकदम ऐसा बारीक ना हो जाए। मुझे अच्छा रेशेदार चाहिए होता है चिकन, इसलिए बड़े बड़े पीसेस मैंने सारे इसमें ऐड कर दी थी। हाफ़ किलो से थोड़ा ज़्यादा ही था, बट हाफ़ केजी आप बोल सकते हैं। और पाव किलो चने की दाल थी। तो इस तरीके से मैंने चने की दाल को अच्छे से वॉश करके कुकर में डाल दिया था नीचे। देन उसके अंदर मैंने ऐड की थी ये चिकन, और इसमें मैंने ऐड की थी हरा मसाला, जो कि मेरा एक बड़ा चम्मच था, जो 2 टेबलस्पून होता है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की थी हरा मसाला। और अनियन स्लिट्स और ये जो बोंदा मिर्ची होती है, सूखी मिर्ची, ये मैंने इसमें ऐड कर दी थी। ये दोनों ऐड करने के बाद में फिर मैंने इसमें डाले थे सूखे मसाले, जिसमें गया था मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला, हल्दी। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद में मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दी थी, जो शॉर्ट मुझसे स्किप हो गया था लेना। और फिर मैंने इसमें पानी ऐड कर दी थी। पानी को ऐड करने के बाद में, पानी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। शामी कबाब का टेस्ट में भी बहुत मैटर करता है। चिकन क्यूब अक्खी मैंने एक डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल दी थी। इसके बाद फिर मैंने इसमें कुछ भी नहीं ऐड की थी और परफेक्ट बना था। पानी इसमें इतना होना चाहिए कि बस लेवल हो दाल का, ऊपर चिकन का लेवल नहीं। चिकन अपना पानी छोड़ के बराबर हो जाता है और फिर ये ड्राई ड्राई सा बन के रेडी हो जाता है। और फिर ये मैंने दाल यहाँ पे चेक करी तो पूरी अच्छी तरह से पक चुकी थी। और फिर मैंने इसमें से क्या किया था, चिकन को मैंने सारा निकाल लिया था। और गरम मसाले में से जो बड़ी इलायची थी और तेज पत्ता था, वो मैंने निकाल लिया था। बाकी का गरम मसाला पीसा जाता है तो वो मैंने उसी में रख दिया था। चिकन को मैंने इसलिए किया था अलग, क्योंकि मैं इसको हाथों से करती हूँ, इस तरीके से मैश, उसके निकालती हूँ रेशे। बाकी का मटेरियल मैंने यहाँ पे ग्राइंडर में अच्छे से पीस के ले लिया था बारीक सा। और इसमें जाने वाले थे 2 बड़े अनियंस, हरी मिर्ची 2, थोड़ा सा पुदीना जो ये साइड में है, और बाकी का हरा धनिया। ये सारी चीज़ों को मैंने फिर मिक्सअप किया। चिकन इसमें मैंने ऐड किया और ये सारा जो मैंने ऑनियन वगैरह बताया था वो सारा मैंने ऐड किया। और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने थे, अराउंड 30-35 बने थे। तो इस तरीके से मैंने एक बड़े से डब्बे में इसको पैक कर दिया था। 3 लेयर बन चुके थे इसके। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वीडियो में हर चीज़ इतनी छोटी क्यों दिखाई देती है। और फिर दोपहर में आराम करने के टाइम पे यहाँ पे बच्चे लोग मतलब इतना मस्ती कर रहे थे। अली और मरियम दोनों के थे रोज़े, बट आप देख सकते हैं कि इतनी मस्ती, इतनी यानी नींदें हराम करके रख दिए थे। ज़रा आराम नहीं करते, इन लोग को रोज़ा भी नहीं लगता है। और ये तो बस मतलब एक शॉट है, तो बस ये तो 1-2 घंटा ऐसे ही मस्ती चल रही थी। और इतनी बुरी तरीके से कि मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं मुंह पे लात लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, पेट पे लग जाएगा। फिर फाइनली मैंने इनसे कंप्लेन करी कि देखो इन लोगों को, और इन दोनों को मिल गई थी पनिशमेंट 2 कॉर्नर्स में बैठने की। तो वो भी ढंग से नहीं बैठ रहे थे, इतनी हंसी आ रही थी। फिर बैठ के भी नहीं हुआ, फिर खड़े रहने की पनिशमेंट मिली थी। शाम हो चुकी थी, मैं बनाने लगी थी यहाँ पे ऑनियन पकोड़े। मरियम यहाँ पे चेक कर रही थी कि इस डब्बे में है क्या। मैंने यहाँ पे शामी कबाब पैक करके रखी थी, इसमें फ्रिज में रख दी थी, जिसको मैंने शाम में फ्रिज से निकाल ली थी। शरबत वगैरह बना के भी मैंने फ्रिज में रख दी थी। मम्मी मुझे डेली हेल्प करते हैं यहाँ पे, फ्रूट्स वगैरह वही कटिंग करते हैं, टेबल वगैरह लगाते हैं। मैं जब तक सारा कुछ फ्राई करते रहती हूँ। और यहाँ रेडी हो चुका था पकोड़े का मटेरियल, यहाँ मैंने रख दी थी उसके लिए कढ़ाई। और ये जो फ्लैट कढ़ाई ली थी, ये मैंने शैलो फ्राई करने के लिए ली थी शामी कबाब के लिए। एग मैंने एक बीट करके यहाँ पे ले ली थी। फिर दोनों ही कढ़ाइयों में मैंने पानी ऐड कर दिया, सॉरी ऑयल डाल दिया था। और यहाँ पर ये मैंने हरी चटनी पीसी थी, जो मिंट, लहसुन, मिर्ची, धनिया और दही था। ऑरेंज का आज बना था शरबत। इस तरीके से मैं दोपहर में स्टोर करके रख देती हूँ। मम्मी ने फ्रूट्स कटिंग करके फ्रिज में रख दिए थे। और फिर मैंने ऑयल डालने के बाद, मेरा एक कज़िन आया था बॉम्बे से, और मैंने उससे मंगवाया था मोस्ट फेवरेट मेरा मालपुआ। एक्चुअली यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, खुद से बना के भी खा लो या दापोली में भी अवेलेबल होता है, बट मालपुआ मुझे यहाँ पे कहीं दिखा नहीं है अब तक। और वो बॉम्बे वाला टेस्ट तो मतलब वो तो अलग ही बात है। और ये डोंगरी से उसने लाया था, जो फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी याद आ रही थी, तो मैंने बोला भाई लेके आ जा। तो उसने 2 लाया था, तो मैंने एक ही यूज़ करी थी आज, मैं यूज़ करूँगी एक कल। यहाँ पे मैंने रिफ़िल कर दी थी सॉस की जार को।
और फिर मैं फ्राई करने लगी थी। यहाँ पे फ्राई हो रहे थे शामी कबाब, माशाल्लाह इतने रेशेदार और अच्छे बने थे। शामी कबाब नॉर्मली लोग सारा मटेरियल पीस देते हैं, बट एक बार आप इसके रेशे निकाल के भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही रेशेदार बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं। और फिर पाव में लगाना है चटनी, एक ऑनियन का रिंग और ये शामी कबाब। और पाव भी मैंने लेकर आके मॉर्निंग में ही रख दी थी, क्योंकि यहाँ पे कभी अवेलेबल होते हैं नहीं होते हैं इसलिए। और यहाँ पे बन रहे थे भजिए मज़ेदार से एकदम कांदे के। और फिर इस तरीके से सारी चीज़ों को फ्राई करने के बाद में फिर साइड बाय साइड मम्मी लगाते रहते हैं टेबल, और जैसे जैसे होता है कंप्लीट लेके जाते हैं। मैंने ये ठंडा था इसलिए मालपुए को मैंने इस तरीके से तवे में किया गरम, और फिर मैंने उसको पीसेस में कट कर दिए थे। सारी चीज़ें लग चुकी थी टेबल पे, और मैं शरबत लाना ही भूल गई थी जो मुझे मरियम ने याद दिया। चलो इफ्तारी के बाद हम निकल चुके थे माशाल्लाह से तराबी के लिए। औरतों की तराबी भी हमारे गांव में हो गई है चालू, तो फिर इफ्तारी के बाद सीधा हम लोग तराबी के लिए निकल जाते हैं, और बहुत रात हो जाती है आने के बाद, तो इसलिए और कोई शूट कर नहीं पाते इफ्तारी के बाद। जितना भी आप लोगों के लिए मैंने किया है पोस्ट, बच्चों की मस्ती तो बस चालू ही रहती है ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।